नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डे 216 और डे 25 में। और आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या आप भी उन 90% लोगों में नहीं आना चाहते हैं जो कि अपनी लाइफ के ऐसे बेस्ट चांसेस को खो देते हैं विदाउट कम्युनिकेशन स्किल्स के? तो चलिए आज हम बात करेंगे ऐसी टेक्निक्स के बारे में जो कि आपको कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी नहीं परफेक्ट बना देगी। और कम्युनिकेशन स्किल एकमात्र छोटा सा टॉपिक नहीं है, ये एक जगह पर ख़त्म होने वाला टॉपिक नहीं है। ये आपके रिलेशनशिप, वर्क प्लेस, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत जगहों पर वर्क करता है। तो चलिए डे 216 और डे 25 में काफ़ी मौसम काफ़ी ठंडा है और बिल्कुल हाथ पैर सुन्न करने वाली ठंड आज पड़ रही है, पड़ी हुई है, पड़ नहीं रही है, पड़ी हुई है। तो आप लगा सकते हैं कि कितना ठंडा हो रहा है। तो देखिए, कॉन कम्युनिकेशन स्किल्स के बाद आप कॉन्फिडेंस, नर्वस फील होता है जो उसे भूल जाते हैं और आपके शब्दों में क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी में बेस्ट रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने ऐसे 7 टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं जो कि आपको आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देंगे। तो चलिए वर्कआउट भी करते हैं और डे को कंप्लीट भी करते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में भी सीखते हैं। चलिए स्ट्रेचिंग के साथ शुरू करते हैं अपने फर्स्ट रूल को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इफेक्टिव टेक्निक्स में 3P रूल काफ़ी इम्पोर्टेंस देता है। तो देखिए 3P रूल्स का मतलब है 3 ऐसे P जिन पे कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम उस पे क्या करें, कंट्रोल करें। देखिए 3P में सबसे पहला है पॉज। आपने बहुत जगहों पर देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, बहुत जगह पर देखा होगा, और जो दूसरों को क्या करते हैं, हंसाते हैं और कॉमेंटेटर होते हैं, वो बीच में रुककर पॉज देते हैं। और पॉज देना भी आना चाहिए, जैसे कि मैं कहाँ पर पॉज ले रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट होता है, दूसरे के लिए इफेक्टिव होता है। और सेकंड पे है पेस। पहला है पॉज, फिर है पेस। पेस का मतलब है गति। देखिए आपको अपने शब्दों की गति ऐसी रखनी है कि दूसरे को क्लियरली सुनाई भी दे और समझ में भी आए। देखिए सिंपल सा नहीं है। और फिर है थर्ड पी, पिच। पिच का मतलब है कि आराम से और ऐसे पेस में बोलना शब्दों को कि जो कि सामने वाले को ठीक से समझ में आए और आराम से दूसरा व्यक्ति उन्हें हाईली ऑब्जर्व करे, उन शब्दों को समझने की कोशिश करे। देखिए पी से पॉज, पी से पेस, पी से पिच, इन तीनों का ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में। देखिए डेली वर्कआउट के साथ आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूँ और खुद को बेटर करने की भी कोशिश करता हूँ। देखिए मैं जब आपको सिखाऊंगा तो खुद आपसे बेटर बनता जाऊंगा। तो इसीलिए देखिए हाईली काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्कआउट है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड रूल की बात करते हैं, सेकेंड टेक्निक की, तो है एम्पैथी। एम्पैथी एक ऐसा शब्द जो कि दूसरे को एम्पैथी देना का मतलब है दूसरे के शब्दों को महत्वता देना। यहाँ पे हमें बात करनी है कुछ ऐसे शब्दों की, जब कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे बातें करता है और आप उनके साथ परफेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो इसका रीजन है आप उनके मन में चल रहे विचारों और उनके शब्दों को समझ नहीं पा रहे हो क्लैरिटी से। तो उसे समझने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली दूसरे की माइंडसेट पर वो क्या बोल रहा है,
क्या बोलना चाहता है उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, ध्यान देना पड़ेगा मतलब सामने वाले के इमोशंस और खुद को उसकी जगह पर रख कर। ठीक है, चलिए स्ट्रेच भी करते हैं, हाँ हैंड रोटिंग करते हैं। फिर चलिए थर्ड रूल की बात करते हैं, वॉइस मॉड्यूलेटर एंड टोनिंग। देखिए, टोनिंग आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वर्ड ज़्यादा इफेक्टिव बोलने के तरीके से लगते हैं। जो आप बोल रहे हैं वो शब्द बोलने से ज़्यादा उनकी टोनिंग, कैसे आप उन्हें बोलने वाले हैं, कैसे आप उन्हें बोल रहे हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। देखिए, टोनिंग में कुछ बेसिक से, जैसे कि कुछ ऐसे नंबर फर्स्ट है, जो कुछ डायलॉग्स भी है, एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक टोन, एंथुसियास्टिक टोन। आपने बिग बी का एक डायलॉग सुना होगा, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम सबका इंतजार यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए, थोड़ा सा आप उस टोन को समझेंगे तो एंथेटिक में क्या है, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। तो ये हो गया एंथेटिक टोन, थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ। फिर सेकेंड है कमांडेटिंग पिच। कमांडेटिंग पिच का मतलब है किसी को कमांड देना। वही बिग बी का नेक्स्ट डायलॉग, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तो ये हो गया हमारा कमांडेटिंग पिच। और मोनोटोन में, मोनोटोन मोनोटोन में क्या होता है, कौन सा कानून पढ़कर आए हो आप। देखिए, कौन सा कानून पढ़कर आए हो आप, थोड़ा सा चैनल को समझिए। ठीक है, टोन को समझिए, कौन सा कानून पढ़कर आए हो आप, पता है आपको कानून के बारे में। तो ये हो गया एक मोनोटोन। अब फिर है आयरोनिक टोन। आयरोनिक मतलब मजबूत में, पहले उस आदमी को ढूंढ कर लाओ जिसने मेरे बाप से साइन करवाए। यू नो, देखिए, आयरोनिक टोन में है कि पहले उस आदमी को ढूंढ कर लाओ जिसने मेरे बाप से साइन करवाए। तो ये होता है हमारा आयरोनोटिक टोन। अब देखिए, चलते हैं थर्ड के बाद फोर्थ की ओर। ठीक है, फोर्थ की ओर है फिजिकल एक्सरसाइज। देखिए, फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ वो नहीं, बल्कि रुकते हैं थोड़ा सा वीडियो। फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज का बेस्ट तरीका है अपने मुंह में पेंसिल रखना और तब शब्दों को बोलना क्लैरिटी के साथ। आप उन्हें आसानी से क्लैरिटी के साथ बोल सकते हो। और फिर फोर्थ के बाद फिफ्थ है बेस्ट नेम हैक। नेम हैक का मतलब, नेम हैक, देखिए, नेम हैक का मतलब है कि जब आप किसी दूसरे से बात करते हैं तो उसका नाम लेकर बुलाइए। देखिए, जैसे हो गया जोशी सर, या जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हैं अमित, या पहले जब हम किसी से बात कर रहे हो कि तुम्हें पता है अमित ये बात है। ठीक है, तो इसीलिए दूसरे का नाम लेना, उसको क्या करना, सामने वाले का नाम लेने पर उसे इस प्रकार का फील होता है कि हाँ, कि सामने वाला व्यक्ति हमारे इमोशन और एक नेशनल टच वहां पे मिल जाता है। चलिए सिक्स्थ की बात करते हैं, प्रैक्टिस
करना। देखिए प्रैक्टिकल इम्प्रूवमेंट मिरर के सामने बात कीजिए। जैसे देखिए मैं फर्स्ट डे जब मैंने शुरुआत की थी अपने 90 डेज हार्ट चैलेंज की, तो उसमें मेरी जो टोनिंग बोलने का तरीका था वो काफ़ी अजीब सा था। सोच कर और जो भी आ रहा था वही बोलने लग जा रहा था। तो देखिए तब से और अभी तक 216 और 25 डेज में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो मिरर टॉकिंग कीजिए, शीशे के सामने खुद को प्रेजेंट कीजिए। अब चलिए सेवंथ है एचोइंग टेक्निक। एचोइंग टेक्निक का मतलब होता है कि जब आप कुछ भी बातें बोल रहे हैं तो कन्वर्सेशन में खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे क्या बोलना था। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपने विचारों को महत्वता दीजिए, थॉट्स को इम्पोर्टेंस दीजिए और दूसरे के वर्ड को रिपीट करो। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि क्या तुम जानते हो कि मैं हर हफ्ते क्रिकेट खेलने जाता हूँ। तो आप वहाँ पे जवाब में दे सकते हैं नाम लेकर, अमित तुम वीकली क्रिकेट खेलने जाते हो, लेकिन कितने घंटे खेलते हो, कितनी दूर जाते हो। तो वहाँ से दूसरे को काफ़ी इम्पोर्टेंस मिल जाती है। देखिए फिजिकल वर्कआउट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जो कि आपको फिजिकली नहीं मेंटली और सोलफुली फिट बनाता है। तो चलिए इसी के साथ डे 216 और डे 25 को यहीं पर अलविदा कहते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कौन से टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। धन्यवाद दोस्तों।